ये कहानी शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों के बीच बने एक ऐसी इमारत की है जिसे लोग द डार्क केबिन कहते थे। ये एक कॉल सेंटर का दफ्तर था जिसे एक पुराने और घने जंगल के ठीक बीचों बीच बनाया गया था। शहर की जमीन महंगी थी, इसलिए कंपनी ने इस सुनसान जंगल में अपना बेस बनाया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जंगल किसी का इलाका है, एक ऐसी रूह का जो इंसानी मांस की भूखी थी। रात के 11:30 बजे ऑफिस की आखिरी शिफ्ट चल रही थी। सन्नाटे को सिर्फ कीबोर्ड की खटखट और सर्वर रूम की घरघराहट चीर रही थी। विशाल, जो टीम लीडर था, अपनी कुर्सी पर बैठा कॉफी पी रहा था। उसके साथ सिर्फ 3 लोग और थे, अंजलि, राहुल और समर। बाकी सब जा चुके थे। अचानक पूरे ऑफिस की लाइट झपझपाई और फिर बुझ गई। बैकअप जनरेटर शुरू होना चाहिए था, लेकिन बाहर से सिर्फ सन्नाटा आ रहा था। राहुल, जाकर देखो जनरेटर को क्या हुआ, विशाल ने चिल्लाकर कहा। राहुल अपना फोन टॉर्च की तरह जलाकर बाहर निकला। ऑफिस के बाहर निकलते ही घने पेड़ों का झुंड शुरू हो जाता था। जैसे ही राहुल जनरेटर रूम के पास पहुंचा, उसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने रोशनी घुमाई तो देखा कि जनरेटर की मोटी तांबे की तारें किसी ने काट दी थी। नहीं, काटी नहीं गई थी, उन्हें दांतों से चबाया गया था। तभी राहुल को अपनी गर्दन के पीछे एक गर्म सांस महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख गले में ही फंस गई। उसके सामने 7 फीट लंबा एक साया खड़ा था। उसकी चमड़ी पीली और लटकी हुई थी, आंखें धसी हुई और मुंह से लार टपक रही थी। उसके दांत बाहर निकले हुए और नुकीले थे। वो एक आदमखोर भूत था। इससे पहले कि राहुल भाग पाता, उस रूह ने एक ही झटके में राहुल का सिर पकड़कर उसे झाड़ियों में खींच लिया। ऑफिस के अंदर बैठे विशाल और अंजलि ने सिर्फ एक तेज चीख सुनी, जो अचानक खामोश हो गई। विशाल और अंजलि बाहर भागे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि राहुल का फोन जमीन पर पड़ा है, जिस पर खून के ताजा धब्बे थे। झाड़ियों के अंदर से हड्डियां टूटने की कड़क कड़क आवाज आ रही थी। भागो, अंदर भागो, विशाल चिल्लाया। वे दोनों अंदर भागे और ऑफिस का भारी कांच का दरवाजा लॉक कर दिया। वे हाँफ रहे थे। तभी समर, जो वॉशरूम में था, बाहर आया। क्या हुआ? तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो? अंजलि रोने लगी। राहुल, उसे कोई चीज खींच ले गई समर। वो कोई जानवर नहीं था, वो कुछ और था। अचानक ऑफिस की छत पर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। धप, जैसे किसी ने ऊपर से छलांग लगाई हो। फिर ऊपर लगे फॉल सीलिंग के पैनल हिलने लगे। वो चीज अब ऑफिस के अंदर उनकी छत के ऊपर चल रही थी। विशाल ने ऊपर टॉर्च मारी। सीलिंग के एक टूटे हुए हिस्से से उसने 2 लाल आंखें चमकती देखी। वो आदमखोर भूत उन्हें देख रहा था। अचानक वो सीलिंग फाड़कर नीचे कूदा। उसके हाथों के नाखून 2-2 इंच लंबे थे। समर पास ही खड़ा था। उस शैतान ने अपनी लंबी जीभ निकाली और समर के चेहरे को चाटा। समर हिल भी नहीं पाया कि उस भूत ने अपने जबड़े खोले और समर के कंधे का मांस नोच लिया। समर की चीख से पूरा दफ्तर गूंज उठा। विशाल, सर्वर रूम की तरफ भागो, वहां लोहे का दरवाजा है, अंजलि चिल्लाई। दोनों सर्वर रूम में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर समर की दर्दनाक चीखें आ रही थीं, जो धीरे धीरे धीमी होती गईं। फिर आवाज आई मांस चबाने की और फर्श पर खून घसीटने की। सर्वर रूम की छोटी सी कांच की खिड़की से विशाल ने देखा। वो आदमखोर भूत समर की लाश के ऊपर बैठा उसे किसी जानवर की तरह खा रहा था। अचानक उस भूत ने अपना सिर घुमाया पूरा 180 डिग्री और सीधे विशाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में भूख थी। वह उठा और सर्वर रूम के लोहे के दरवाजे पर अपने नाखून रगड़ने लगा। कच कच कच। ये दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा, विशाल ने फुसफुसाते हुए कहा। अंजलि, पीछे की तरफ एक छोटा वेंटिलेशन झरोखा है। हमें वहां से निकलकर जंगल के रास्ते मुख्य सड़क तक भागना होगा। जैसे ही वे झरोखे से बाहर निकले, जंगल की ठंडी हवा और कोहरे ने उन्हें घेर लिया। वे बेतहाशा भाग रहे थे। पीछे से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। वो आदमखोर उनके पीछे था। उसे इंसानी मांस की खुशबू मिल चुकी थी। भागते भागते अंजलि एक पुरानी जड़ से टकराकर गिर गई। विशाल, मुझे मत छोड़ो। विशाल उसे उठाने के लिए मुड़ा, तभी उनके सामने वही आदमखोर पेड़ से कूदकर नीचे आया।
वो अब और भी भयानक लग रहा था। उसका पूरा मुंह राहुल और समर के खून से सना हुआ था। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और विशाल के सीने पर गहरे घाव कर दिए। विशाल जमीन पर गिर पड़ा। अंजलि चिल्लाई, नहीं। तभी पास के एक पुराने पीपल के पेड़ से एक और साया निकला। वो वही बूढ़ा चौकीदार था जिसे विशाल ने अक्सर ऑफिस के बाहर बैठे देखा था, लेकिन इस बार चौकीदार के हाथ में एक अजीब सी चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। दूर हट जा शैतान, चौकीदार गरजा। उस आदमखोर ने चौकीदार पर हमला किया, लेकिन चौकीदार ने कुल्हाड़ी से उसके हाथ पर वार किया। उस भूत के घाव से खून नहीं, बल्कि काली राख निकल रही थी। वो तेज आवाज में चीखा और घने जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। चौकीदार ने विशाल को सहारा देकर उठाया और कहा, ये जंगल इसका घर है। बरसों पहले यहाँ एक कबीला रहता था जो इंसानों को खाता था। ये उसी कबीले का आखिरी सरदार है जो मरने के बाद और भी भूखा हो गया है। आज तो तुम बच गए, लेकिन ये तुम्हारा पीछा शहर तक करेगा। अंजलि और विशाल किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचे और एक ट्रक वाले की मदद से शहर भागे। पुलिस अगले दिन उस ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां न राहुल मिला न समर। ऑफिस की दीवारों पर बस खून के हाथ के निशान थे और सीलिंग पर बड़े बड़े नाखून के निशान। आज भी विशाल जब अपने घर के आईने में देखता है तो उसे अपने सीने के वो घाव याद आते हैं, और कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर वही कचकच की आवाज सुनाई देती है। वो आदमखोर अभी भी भूखा है और वो जानता है कि विशाल कहाँ